यह तोता मृत्यु का देवता है। ये परेशान लोगों को अपने जीवन से मुक्त करने के लिए आता है। ये हर दिन बहुत से लोगों को उनके जीवन से मुक्ति देने में मदद करता है। आज भी मृत्यु का देवता इसी काम के लिए निकला था और एक बीमार लड़की को उसके जीवन से मुक्ति दिलाने में मदद करने के लिए आया था। बीमार लड़की ये नहीं जानती थी कि ये मृत्यु का देवता है, इसलिए वो उस पक्षी को हिम्मत करके एक चुटकुला सुनाती है। लड़की का चुटकुला सुनकर मृत्यु का देवता बहुत हंसता है। एक संगीत की आवाज आती है जिसे सुनकर मृत्यु का देवता बहुत घबरा जाता है और सिकुड़कर एक मक्खी जितना हो जाता है। ये देखकर लड़की जल्दी से मृत्यु के देवता को अपने हाथ में ले लेती है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। अब मृत्यु का देवता फिर से बड़ा हो जाता है। लड़की उसे छूने की कोशिश करती है लेकिन वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस तरह तुम मुझसे बच नहीं सकती। लड़की उसके लिए पानी भर देती है ताकि वो उसमें नहा सके। मृत्यु का देवता सिकुड़कर पानी में कूद जाता है और उसका काला रंग निकल जाता है। वह फिर से एक खूबसूरत पक्षी बन जाता है। वह लड़की को धन्यवाद कहने के लिए उसके गले लगता है और कहता है कि अब तुम्हारा मेरे साथ चलने का समय आ गया है। लड़की कहती है कि मैं मरने से पहले आखिरी बार अपनी माँ से फोन पर बात करना चाहती हूँ। मृत्यु का देवता उसे ऐसा करने देता है लेकिन उसकी माँ फोन नहीं उठाती। जब तक उसकी माँ का फोन वापस नहीं आ जाए, लड़की और मृत्यु के देवता एक साथ टाइम व्यतीत करते हैं। उसकी माँ जब अपनी बेटी के कॉल देखती है तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर पे आ जाती है, लेकिन लड़की की माँ जब वहाँ मृत्यु के देवता को देखती है तो वो उससे लड़ जाती है क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी को जाते हुए नहीं देख सकती थी। आखिरकार बेटी के समझाने पर माँ उस तोते से कहती है कि वो अपनी बेटी से कुछ देर अकेले में मिलना चाहती है। ये सुनकर तोता बाहर बगीचे में चला जाता है, लेकिन तभी लड़की की माँ उस पर प्रहार कर देती है और मृत्यु के देवता को आग में भस्म कर देती है। तभी वो देखती है कि उसका एक टुकड़ा अभी भी सांस ले रहा है और वो गुस्से में आकर उस टुकड़े को खा जाती है। उसे लगता है कि मृत्यु का देवता खत्म हो गया है और अब ये मृत्यु का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। बहुत दिनों तक दोनों माँ बेटी आराम से रहती है, लेकिन एक दिन अचानक उस बेटी को बिना सर का तोता दिखाई देता है और वो समझ जाती है कि उसकी माँ ने तोते के साथ कुछ किया है। वो अपनी माँ को जोर देकर पूछती है और तभी उसकी माँ का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और फिर अचानक से सिकुड़ जाता है क्योंकि मृत्यु का देवता अब उसकी माँ के शरीर में था। अब उसकी माँ लोगों को मुक्ति देने का काम करती है, लेकिन अब भी वो अपनी बेटी को बचा कर रखती है। तभी उसे जोरदार उल्टी होती है और मृत्यु का देवता उसके पेट से बाहर आ जाता है। मृत्यु का देवता उस औरत से कहता है कि जो इस दुनिया में आया है उसका जाना तय है और ये कह के वो उसकी बेटी को दुनिया से मुक्त कर देता है। वो माँ अपनी बेटी को भूल नहीं पा रही थी। तभी एक दिन मृत्यु का देवता फिर से आता है। औरत को लगता है कि शायद वो उसे लेने आया है, लेकिन वो सिर्फ उसे समझाने आया था कि इंसानी शरीर हमारे साथ रहे या हमसे दूर, रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं।